ये कहानी 7 से 8 साल पहले की है। बिहार का एक लड़का यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। वह बहुत ही मेधावी और मिलनसार था। हॉस्टल में उसके साथ रहने वाले अन्य बच्चे उसे दूबे भाई कहकर पुकारते थे। एक बार की बात है कि वह अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए 15 दिन के लिए गांव गया। हॉस्टल के अन्य बच्चों ने उससे कहा कि दूबे भाई जल्दी ही वापस आ जाइएगा। 15 दिन के बाद वह लड़का फिर आकर हॉस्टल में रहने लगा, लेकिन अब वह अपने दोस्तों से कम बात करता था। यहाँ तक कि वह उनके साथ खाना भी नहीं खाता था और कहता था कि बाद में खा लूंगा। अब वह पढ़ने में बहुत ही कम रुचि लेता था। जब उसके साथ वाले बच्चे उससे कुछ बात करना चाहते थे तो वह टाल जाता था। वह दिन भर पता नहीं कहाँ रहता था और रात को केवल सोने के लिए हॉस्टल में आता था। घर से हॉस्टल आए उसे अभी 1 हफ्ते ही हुए थे कि एक दिन उसके कुछ घर वाले हॉस्टल में आए। सबके चेहरे उदासीन थे। एक लड़का उन लोगों से बोल पड़ा कि दूबे भाई तो अभी हैं नहीं, वे तो केवल रात को सोने आते हैं। उस लड़के की बात सुनकर दूबे के घर वाले फफक कर रो पड़े और बोले, वह रात को भी कैसे आ सकता है? हम लोग तो उसका सामान लेने आए हैं। अब वह नहीं रहा। उन्होंने बताया कि हॉस्टल से जाने के 2 दिन बाद ही वह मोटरसाइकिल से एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। उसकी मोटरसाइकिल एक तेज आती ट्रक से टकरा गई थी और वह ऑन स्पॉट ही काल के गाल में समा गया था। इतना कहकर वे लोग और तेज रोने लगे। हॉस्टल के बच्चे जो ये बात सुन रहे थे, उनके तो होश ही उड़ गए और उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे बार बार यही सोच रहे थे कि रात को जो लड़का उनके पास सोता था या जिसे वे देखते थे, क्या वह दूबे भाई का भूत था? खैर, उस दिन के बाद दूबे भाई का भूत फिर कभी सोने के लिए हॉस्टल में नहीं आया, पर कई महीनों तक हॉस्टल के सारे बच्चे खौफ में जी रहे थे और दूबे भाई के रहने वाले कमरे में ताला लटकता रहा। लोग कहते रहे कि दूबे भाई को अपने हॉस्टल से बहुत प्यार था, इसलिए वह स्वर्गीय होने के बाद भी वे हॉस्टल का मुंह छोड़ न सके। कहते हैं आज भी जो बच्चे दूबे भाई के भूत के साथ सोते थे, डरे सहमे ही रहते हैं। यह घटना सही है या गलत, यह तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने यह घटना अपने क्षेत्र के कुछ लोगों से सुनी है। खैर, भगवान दूबे भाई की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करे।